निवासी भगवान बोलो श्री स्वामी जी महाराज की, बोलो जुगल जोड़ी सरकार की जय, बोलो सांचे दरबार भक्ति दान मोहि दीजिए गुरुदेवन के दे, और कछु ना चाहिए निश दिन तुमरी से। श्री माता पिता सतगुरु मेरे शरण पड़ू किसकी, तुम दिन और ना दूसरा आस करूं किसकी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज, बोलो सांचे दरबार। मेरे परम पूजनीय आदरणीय घटघटवासी रूहानियत के शहंशाह श्री नगली निवासी भगवान श्री दादा गुरुदेव जी महाराज जी, श्री जुगल जोड़ी महाराज जी, श्री स्वामी जी महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम स्वीकार। और गुरु महाराज जी की प्यारी संगत, श्री गुरु महाराज जी के प्रेमियों, कबीर साहब का कथन है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को भी शीतल करे और आप भी शीतल हो। कबीर साहब क्या कहते हैं कि हर जीव को अपनी जुबान से ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, ऐसे शब्द बोलने चाहिए जिससे उसका अपना मन भी खुश रहे और दूसरों का मन भी जो सुने उसका मन भी खुश रहे। महापुरुष क्या कहते हैं कि जीवा है जो हमारी दो काम करती है, एक तो स्वाद लेती है और एक बोलती है। अगर वो स्वाद अपनी मन मर्जी के अनुसार लेगी कि मैंने ये खाना है वो खाना है, तो क्या होगा, शरीर खराब हो जाएगा। अगर अपने मन के अनुसार बोलती है तो अपना मन भी दुखेगा और दूसरे का मन भी दुख जाएगा। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि जब भी बोलो और सोच समझ कर बोलो, और खाओ भी तो सोच समझ कर खाओ कि हमने क्या खाना है। फिर एक वाणी है कि हम बोलते हैं, अगर हम प्रिय बोलते हैं, अगर हमारा कोई अप्रिय है, शत्रु है, तो वो भी प्रिय बन जाता है। अगर हम वाणी गलत बोलते हैं, जो हमारा बहुत मित्र है वो भी दुश्मन बन जाता है। वाणी में एक ऐसी ताकत है, इसलिए महापुरुष बार बार कहते हैं कि ऐसी गलत वाणी मत बोलो कि किसी दूसरे का मन दुख जाए। वैसे तो महापुरुष यही बार बार दोहराते हैं कि जीव जितना बोलना है सोच समझ कर बोले, बाकी जो जितना समय है वे अपना मौन धारण करे। जब मौन धारण करेगा क्या होगा, अपने आप उसका सिमरन पाठ उसका होता रहेगा। अगर मौन धारण करना है, हम सब जीवों ने अंतर्मुख की तरफ जाना है, बाह्य मुख की तरफ नहीं जाना। अंदर जो हमारे परमेश्वर है, जो सतगुरुदेव भगवान का आसन है, उस आत्मा का साक्षात्कार करना है। परंतु बाहरी तरफ दौड़ते हैं, बाहर की चीजों की तरफ दौड़ते हैं, अंतर्मुख नहीं होते। अगर अंतर्मुख होना है तो हमको मौन धारण करना पड़ेगा। हम सोचें कि हम दिन में 1 घंटा, सवा घंटा जितना भी कर सकते हैं उतना मौन धारण करेंगे तो हमारे मन के विकार, हमारा ध्यान कहाँ जाएगा, मौन धारण होगा अपने सतगुरु के चरणों की तरफ। जब मौन धारण होगा तो धीरे धीरे मन भी सतगुरु के चरणों में लगना शुरू हो जाएगा। और वाणी भी हमारी ऐसी हो जाएगी कि जब बोलेंगे
तो सोच समझ कर बोलेंगे। प्रेम में इतना बड़ा महाभारत रचा, किस लिए रचा कि द्रौपदी ने एक थोड़े से कोड़े अपशब्द बोले थे, अंधे का पुत्र अंधा। जब उसने अंधे का पुत्र अंधा बोला तो युधिष्ठिर पांडवों ने एक महल बनाया था। रंग महल ऐसा था कि देखने में बहुत सुंदर था। उसके अंदर ये विशेषता थी कि उसके अंदर जाओ, जहां पर फर्श था तो जहां पर वो पानी दिखाई देता था, जहां पर पानी था वो फर्श दिखाई देता था। उसको लोग बहुत देखने आते थे। दुर्योधन भी प्रशंसा सुनकर देखने के लिए आया। जब दुर्योधन अंदर जाता है, सामने लगता है उसको पानी है, वह अपनी धोती कपड़े ऊपर करता है, जैसे ही पांव रखता है वहां सूखे का सूखा होता है। ऊपर द्रौपदी देखकर हंस रही है, उसके वाल खुले हैं, परंतु फिर जब आगे जाता है तो वहां पानी होता है, उसको पानी दिखाई नहीं देता। उसी पानी में धर्म से बीच में गिर जाता है और उसके कपड़े गीले हो जाते हैं। और द्रौपदी बोलती है, अंधे का पुत्र अंधा। जब दुर्योधन ये शब्द सुनता है, उसको बहुत क्रोध आता है। वह क्रोध से उसको देखता है, अपने मन में सोच लेता है कि इस अपमान का मैं बदला जरूर लूंगा। अब वो अपमान का बदला वह कितना कुछ करता है। पांडवों को बहलाकर जुआ खेलता है। पांडव जुए में सब कुछ हार जाते हैं। आखिर में क्या होता है, कितना बड़ा महाभारत होता है। द्रौपदी की भी लाज उतारी जाती है और कितने लोग जो बेकसूर होते हैं वह मारे जाते हैं। द्रौपदी भगवान के पास जाती है कि कहती ऐसा क्यों हुआ, इतना बड़ा मेरी इज्जत लूटी गई, इतने लोग मारे गए। तो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, जो लिखा था इतिहास में वो तो होना था, परंतु अगर तू यह अपशब्द ना बोलती तो इतिहास शायद कुछ और ही शब्दों में लिखा जाता। ये तेरे ही शब्द थे, उस कारण ही ये महाभारत इतना बड़ा महाभारत हुआ। प्रेमियों, हम जब भी बोले ऐसे शब्द ना बोले कि किसी के मन को चोट लगे। कहती जब तीर होता है ना, कमान से निकल जाता है, वो वापस नहीं आता। ऐसे ही जब एक शब्द जुबान से निकल जाता है, वो वापस नहीं आता। इसलिए महापुरुष बार बार कहते हैं, कुछ भी बोलो सोच समझ के बोलो। आप देखते एक छोटा बच्चा है, स्कूल में जाता है, उसकी मैडम है, अगर उससे प्यार से बोलती है तो बच्चे का बार बार दिल करता है कि मैं स्कूल में जाऊं। अगर मैडम उसको गुस्से से बोलती है, कोई डांट टूट मारती है, तो बच्चा कहता है अगले दिन मैंने स्कूल नहीं जाना, मेरी मैडम मेरे पर क्रोध करती है, गुस्सा करती है। आप किसी डॉक्टर के पास दिखाने जाते हो, वो डॉक्टर आपसे बहुत आराम से बातचीत करता है, आपका सब कुछ पूछता है, आपको बहुत अच्छा लगता है कि वो डॉक्टर ने मेरी पूरी बात सुनी है। अगर कोई डॉक्टर आपकी बात नहीं सुनता, आपका दोबारा मन नहीं करता उस डॉक्टर के पास जाने पर। ऐसे ही हम अगर किसी से दो शब्द अच्छे बोल लेते हैं, किसी से अच्छी बात कर लेते हैं, प्रेमियों हमारा मित्र बन जाता है। अगर जो हमारा मित्र है, अगर हम उससे कटु वचन बोलते हैं, वो भी किसी दिन आकर हमारा दुश्मन बन जाता है। इसलिए प्रेमियों, महापुरुष बार बार कहते हैं कि ऐसे वचन मत बोलो जिससे किसी का दिल दुख जाए। जैसे कि राजा शिकार करने जाता है, मंत्री साथ में है, मंत्री है, राजा शिकार करते करते रास्ता भटक जाता है। जब रास्ता भटक जाता है, राजा को बहुत प्यास लगती है। जब राजा को प्यास लगती है तो मंत्री से कहता है कहीं पानी मिल जाएगा तो मुझे थोड़ा सा जल ला दो। जब मंत्री इधर उधर देखता है, कहता है राजा जल नहीं मिलेगा। तो राजा कहता है मुझे बहुत प्यास लगी है, मेरी जान निकल रही है, देखो कहीं से पानी मिल जाए, जल मिल जाए। तो राजा मंत्री इधर उधर देखता है तो सामने एक झोपड़ी है।
कहता है राजा सामने झोपड़ी है, मैं जाता हूँ, देखता हूँ वहां पर अगर जल मिल जाए। दरवाजा खटखटाता है, मंत्री के मन में अहंकार है। दरवाजा खटखटाता है, अंदर से एक व्यक्ति दरवाजा खोलता है। जैसे ही दरवाजा खोलता है तो राजा मंत्री उससे पूछता है कि आप कौन हो, ये जंगल में झोपड़ी बनाकर क्यों बैठे हो? जो काम करने के वो काम नहीं करता, पहले जल नहीं मांगता, अहंकारवश उससे उसका परिचय लेना शुरू कर देता है। तो वो क्या कहता है कि मैं शिकारी हूँ, यहाँ पर कभी कभी शिकार करने के लिए आया करता हूँ। तो मंत्री बड़े रोग से कहता है कि मैं मंत्री हूँ और मेरे साथ राजा है, इस शहर का राजा मेरे साथ है और मेरे राजा को प्यास लगी है, आपके यहाँ जल मिल जाएगा। वो कहता है मेरे पास जल नहीं है, वापस चले जाओ। अब मंत्री वापस आ जाता है, राजा कहते जल लेके आए हो? कहने लगे नहीं। वो कहता है मेरे पास जल नहीं है। राजा कहते हैं मेरी जान निकल, मेरे साथ राजा है, इस शहर का राजा मेरे साथ है और मेरे राजा को प्यास लगी है, आपके यहाँ जल मिल जाएगा। वो कहता है मेरे पास जल नहीं है, वापस चले जाओ। अब मंत्री वापस आ जाता है, राजा कहते जल लेके आए हो? कहने लगे नहीं। वो कहता है मेरे पास जल नहीं है। राजा कहता है मेरी जान निकल रही है, मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं स्वयं जाके उससे जल मांगता हूँ। वो मंत्री कहता है कि उसने मना कर दिया है, तो आप क्यों जा रहे हो? कहने लगा नहीं, मैं स्वयं जाता हूँ। राजा दरवाजा खटखटाता है, वो शिकारी फिर दरवाजा खोलता है। राजा बड़े हाथ जोड़कर कहता है आपके पास अगर जल है तो मुझे जल पिला दो, मुझे बहुत प्यास लगी है। वह क्या करता है, शिकारी अंदर बुलाता है, बिठा कर उसको ठंडा जल भी पिलाता है और एक बोतल भर के पानी की भी दे देता है। तो मंत्री कहते हैं कि मैंने मांगा तो इसने मना कर दिया और आपने तो आपको पानी दे रही है, क्या बात है? तो राजा कहता है कि तुमने पानी कैसे मांगा था? कहता मैंने पूछा कि आपका क्या काम है, आप यहाँ पर क्या करते हो? मैं मंत्री हूँ, राजा के साथ आया हूँ। तो राजा क्या कहता है, तू अहंकारवश उसका सब परिचय लेना शुरू कर दिया और जो तेरी भाषा भी थी वो खड़ी भाषा थी। और मैंने जाकर विनम्र होकर उससे प्रार्थना की कि मुझे जल चाहिए, तो उसने मुझे जल दे दिया। प्रेमियों, हम भी गुरु दरबार में आते हैं। हमारे महाराज जी हमेशा यही सत्संग में फरमाया करते थे कि गुरु दरबार में आते हो, गुरु दरबार में आकर जितना झुकोगे, जितना सबके साथ अच्छा व्यवहार करोगे तो सब कुछ पा जाओगे। हम सेवादार हैं गुरु महाराज जी के, सेवा करते हैं। अगर सेवा करते करते किसी के साथ कोई कटु वचन बोल देते हैं, अच्छा किसी का मन दुखा देते हैं, तो सेवा करने का भी कोई फायदा नहीं। हमारे महाराज जी यही कहते थे कि अगर दरबार में आए हो, गुरु चरणों में आए हो, जितना झुकते जाओगे उतना ही फल तुमको मिलता जाएगा। परंतु अहंकारवश किसी के आगे झुकना ही नहीं चाहते। हम यही कहते हैं कि हम बड़े हैं, हमारे से बड़ा कोई नहीं है, जो मैं कर रहा हूँ वो सब ठीक है, अगर कोई दूसरा कह रहा है वो ठीक नहीं है। प्रेमियों, गुरु घर में हम जितना झुकेंगे, जितनी झुककर गुरु दरबार की सेवा करेंगे, उतना हमें गुरु महाराज जी अपनी दौलत, नाम की दौलत, प्यार की दौलत बख्शेंगे। किसी वृक्ष पे फल लगता है, वो फल जब लग जाता है तो वृक्ष झुकना शुरू हो जाता है। ऐसे जिसके अंदर गुरु महाराज जी के प्यार की मस्ती है, गुरु महाराज जी का प्यार है, जो दिल से सेवा करता है, जो सोचते हैं कि मैं अपनी शक्ति से कुछ नहीं कर रहा, जो कुछ कर रहा हूँ अपने गुरुदेव भगवान की शक्ति से कर रहा हूँ, उनकी कृपा है तो मेरे से करवा रहे हैं। अगर मैं उनकी कृपा न होती तो मैं कुछ नहीं कर सकता था। जब जीव ये सोच कर करता है तो सतगुरुदेव भगवान की कृपा भी उसके साथ
उसके ऊपर रहती है और सतगुरुदेव भगवान भी सदा उसके अंग संग रहते हैं। इसलिए प्रेमी हम गुरु दरबार में आते हैं। गुरु दरबार में आकर जितना हो सके उतना झुके और गुरु दरबार की सेवा करें। जितना झुकते जाएंगे उतनी ही गुरु महाराज जी की हमें रहमत मिलती जाएगी।